गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज घात और घातांक का जो पिछला वीडियो था उसके बाद क्लास 8 में कुछ रह गया है, तो नेगेटिव वाला जितना है नेगेटिव पावर्स पे कैसे काम करते हैं हम, बस उसके बाद करेंगे हो जाएगा। तो हमारा क्या है, इसमें दिया है ना, क्लास 8 और क्या है, चैप्टर 10.1 है ना, चैप्टर 10.1। तो इसमें हमारा क्या है, क्या दे रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन का हम देख रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 का घात -2 है ना, 3 का घात -2। तो हम लोग क्या पढ़े थे, e to the power -m इक्वल टू 1/e to the power, ऐसे लिखिए m, या 1/e to the power m, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी भी प्रकार से। तो हमको इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, मान ज्ञात करने। तो ये 3 का है, एक बटे क्या हो जाएगा, 3 का घात 2, इधर वाले से कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/9 आंसर। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, एक सिंगल ये का लगा रहा है, एक ही नियम पर है। दूसरा नंबर देखिए, सीधी कीजिए, -4 का घात -2 है ना, -2। तो बस तरीका वही है, सेम वही तरीका है, क्या नियम, e to the power -m इक्वल टू 1/a to the power m, या फिर e to the power -m इक्वल टू 1/a to the power m। तो हम लोग इसी को करते हैं, डायरेक्ट निकलेगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1/-4 का घात 2 बराबर 1/16 है ना, -4 × -4 + 16 है ना। तो ये -4 गुना -4, ये थोड़ा सा लंबा कर दें, चलिए लंबा कर देते थोड़ा सा, ये 1/-4 गुना -4, यही होगा ना। तो -4 गुना -4, माइनस क्या है, पूर्णांक संख्या को गुना जो करते हैं उसमें क्या है, दोनों चिन्ह समान रहने पर चिन्ह क्या होता है, हट करके क्या होता है, धनात्मक हो जाता है। समान चिन्ह पर जो चिन्ह आता है गुना के बाद वो धनात्मक होता है ना, तो धन होता है। तो 1/16 + 16 या 16, 1/16, ठीक है, 1/16। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बस सब वैसा ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के थोड़ा सा आज ही इसको कंप्लीट कर देते हैं एक सिंगल क्लास में। 1/2 to the power 1/2 का घात -5, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाँ? तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1/2 का घात -5। तो हमारा सिर्फ इसको घात को पॉजिटिव कर देना है, 1/2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 का घात 5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे वो सिस्टम, अच्छा चलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1/2 का घात 5 ऐसे लिख सकते हैं, जो हम लोग दोनों दिए हुए थे, तो उसमें डायरेक्ट उसको भी लिख सकते थे, ये लिखा गया तो इसके बाद इसको लिख दिए। हमारा क्या है, इसको 1/2, तो आप लोग ये चीज़ जानते हैं, ये क्या होता है, P/Q/R/S। ऐसा यदि देखिए, एक जो रेशनल नंबर का या फिर क्या बोलिए परिमेय संख्या का या भिन्नों का जो दिए थे, तो उसमें जो बटे के बटे यदि ऊपर जो न्यूमरेटर या अंश भी यदि बटे में रहे और हर भी यदि बटे में रहे, तो हमारा क्या होता है, P/Q/R/S। तो इसका जब काम होकर के आएगा तो क्या होता है, P/Q और ये नीचे वाला ऊपर हो जाता है S/R, ऐसा होता है, गुना ऐसा होता है। हम एक्चुअली इसको दिखाया नहीं है शायद, तो P/Q S/R इस प्रकार से होता है। यदि आपका उसमें ऊपर वाला में 1 दिया हुआ है, तो उसके नीचे आप 1 खुद कंसीडर कर लीजिए 1, और तब उसको S/R कर दीजिए, ऐसे P/Q/1 तो S/R। तो ये नीचे वाला ऊपर वाला से मतलब अंश से गुना हो जाएगा, नीचे वाले का हर, इसमें 2 आ जा रहा है ना, 2, एक हर ये है और उसमें भी फिर ये हर है, तो हर का हर ऊपर वाला अंश से गुना हो जाएगा, और ये नीचे आपका हर नीचे आ जाएगा, 1 से गुना होगा, हर से हर का गुना हो जाएगा, ठीक है, हर से अंश का गुना हो जाएगा, ये हर होगा, ये अंश होगा, ये नीचे वाले का अंश है R/S, तो ये है ना R, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाता है P/Q S/R। देखिए अंश हर बोलेंगे तो दिक्कत होगा, P/Q R/S, क्योंकि आप समझ रहे हैं सुन करके, तो P/Q R/S रहे तो P/Q S/R हो जाता है।
नीचे वाला हर ऊपर वाला अंश से गुना होता है और नीचे वाला अंश ऊपर वाले के हर से गुना होता है। नीचे वाले का अंश, नीचे वाला बट्टा है उसका जो अंश आता है ऊपर वाले जो अंश का हर से गुना होता है। ये r क्या होता है, PQRS, s जाता है p से गुना और r होता है क्या आ जाएगा इसमें -4 का घात 5 घटा 8 बराबर आ जाएगा -4 का पावर 1/, सॉरी 1/, कहाँ कर रहे हैं, -3 है ना, -4 का घात -3। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं आप, है ना, 1/-4 का घात 3, या फिर इसको जब 3 बार माइनस 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 होगा तो ये क्या होगा, माइनस में आएगा परिणाम। 4 16 किया, 16 चौक 64, ये 1/64 हो जाएगा माइनस, ठीक है। परिणाम क्या आएगा 1/64। कैसे, ये -4 गुना -4 गुना -4 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 4 16 चौके 64, तो -64 परिणाम आ जाएगा यही आपका। ओह अच्छा, इसको धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करने बोला है, तो ये तो ऐसे है ही, ऐसे यहाँ तक भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1/-4 का पावर 3, क्योंकि घातांक हमारा धनात्मक हो जा रहा है, ये मान निकालने नहीं हो रहा है, ये क्लियर यहीं तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 नंबर बोल रहा है 1/2 का, देखिए बार बार पलट जा रहा है, 1/2 का घात 3 का घात 2, यही है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का पावर 2 और 2 का पावर 3 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 का घात 1 और ये 3 गुना 6, 2 का घात 6, आपका यही आ गया, धनात्मक घातांक के रूप में हो गया। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर आसान सा है, आप करेंगे तो बहुत आसानी से होगा। और फिर आपका तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर है -3 का घात 4, 5/3 का घात 4, यही दिया है, ठीक है ना। तो हमारा क्या था 8m, सॉरी गलत लिख दी, a/b to the power m = 8m डिवाइडेड बाई b to the power m होता है। चलिए, तो यहाँ -3 का घात 4, ये सही है बराबर, और यहाँ पर आप देख लीजिए, ओहो स्टेप हड़बड़, ये है ना, तो ये यहाँ ये रूल लगाइए, a/b to the power m = a to the power m by b to the power m, a to the power m by b to the power m। तो आपका यहाँ पर क्या है, इसको लिख सकते हैं उस आधार पे 5 का घात 4 और 3 का घात 4, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम एक और रूल था, a/b to the power m = a to the power m into b to the power m, या फिर इधर से लिखा हुआ था a to the power m into b to the power m = ab to the power m। तो इसको आप लिख दीजिए -1 का घात 4 गुना -3 का घात 4, सॉरी बार आज मिस्टेक हो रहा है, 3 का घात 4 लिख सकते हैं, और यहाँ इसको गुना लिख सकते हैं 5 का घात 4/3 का घात 4, ठीक है। तो यहाँ अब इसको लिखिए, यहाँ क्या लिखिए -1 का घात 4, तो क्या हो जाएगा +1, उसको 1 है ना, और 3 का घात 4, ये माइनस नहीं है, हाँ 3 का घात 4, तो 3 का घात 4 3 का घात 4 -4, 3 का घात 4/3 का घात 4 है, तो इसका हम कर दिए 3 का घात 4 -4, यहाँ 5 का घात 4, थोड़ा सा
फास्ट कर दिए हैं। इसमें हमको एक और स्टेप लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 3 का घात 4 अलग से लिखते, 3 का घात 4 बटे 3 का घात 4 तो अलग सा लगता। तो हालांकि अब जानते हैं कि ऊपर में ABC नीचे DEF रहे तो उसको गुना गुना करके लिख सकते हैं। तो इस आधार पे हो जाएगा 1 बटे 3 का पावर 0 गुना 5 का पावर 4। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 3 का पावर 0 बराबर क्या होगा, 3 का पावर 0 बराबर भी 1। तो 1 गुना 5 का पावर 4 बराबर 5 का पावर 4 है ना। 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, गुना 5 का पावर 4 तो 5 का पावर 4 हो गया, रिजल्ट हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और 2 क्वेश्चन है, इसको भी कर ही लेते हैं। और 2 क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है 3 का घात -7 भागा 3 का घात -10 ब्रैकेट में है गुना 3 का घात -5 ये दे रहा है। ठीक है, तो हम सीधा सीधी हमारा जो नियम है वही लगाएंगे, a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n इक्वल टू e⁴m - n, यही है। तो देखिए इसमें आप पूर्णांकों का जोड़ घटाव जानना जरूरी है, पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसलिए कि आपको डील करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 का घात -7 है ना, -10 यही लिखेंगे क्योंकि m - n, n हमारा -10 है, यहाँ 3 का घात -7 घटाओ -10, तो इसको लिखा जा सकता है, इसको बराबर लिखा जा सकता है 3 का घात -7 जोड़ 10, क्योंकि हम लोग बोले थे ऐसा रहे तो ये अंदर का साइन बाहर, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस रहे तो अंदर का साइन चेंज होकर के आता है। और उसके बाद हमारा अब क्या है, पूर्णांकों का जोड़ घटाव, या सिंप्लीफिकेशन में आ गए, तो सिंप्लीफिकेशन में आए या जोड़ घटाव में आए तो हमारा ये धन चिन्ह ये ऋण चिन्ह असमान है, तो पूर्णांकों का जोड़ घटाव में हमारा क्या आता है, क्या ये क्या है, घटाव हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 का घात 10 में से 7 चला गया 3, और इधर हमको लिखना है ये चीज़ लिखना है कि 3 का घात -5 गुना 3 का घात -5, ठीक है, यहाँ लिखना है। तो 3 गुना 3 का घात -5 ये आ गया हमारा, आया, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये धन और ऋण है ना, 2 अलग अलग चिन्ह रहने पे ये घटाव हो जाएगा, घटाव होगा तो 10 में से 7 जाएगा 3। अब हमारा चिन्ह कौन सा बैठेगा, बड़ा वाला के आगे का साइन, तो 10 बड़ा है तो उसका साइन क्या है, उसका चिन्ह क्या है, धन, तो धन चिन्ह बैठ गया। अब हमारा क्या आ गया, फिर अब एक फॉर्मूला और आता है, e⁴m इंटू e⁴n इक्वल टू e⁴m+n, हमारा यही है, यहाँ गुना है तो हमारा वही आएगा, यहाँ पर इधर ही कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 का घात 3 जोड़ -5 यही आएगा। फिर हमारा फिर वही चीज़ है, ब्रैकेट के बाहर यदि धन चिन्ह रहे तो ब्रैकेट का बाहर का चिन्ह हट जाता है और अंदर का चिन्ह क्या है, सेम टू सेम जो है वही आ जाता है, और ब्रैकेट भी हट जाता है, नियम यही है ना। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 3 का घात 3 घटाओ 5। अब 3 का साइन धन 5 का साइन ऋण, तो दोनों असमान चिन्ह हैं, तो क्रिया क्या होगी, घटाव की, क्रिया घटाव की होगी तो 5 में से 3 चला जाएगा, क्या होगा, परिणाम क्या आएगा, 2 3 का घात 2। अब ये बताइए 3 का घात 2 में से ये देखिए दोनों बड़ा में कौन है, बड़ा कौन है 5, तो इस चिन्ह जो लगता है उसमें कौन सा लगता है, बड़ा वाला का चिन्ह लगता है, तो बड़ा हमारा क्या है 5 है, तो उसका चिन्ह क्या है ऋण, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 का घात ऋणात्मक 2। अब ऋणात्मक 2 है तो इसको हम लोग पॉजिटिव घातांक के रूप में क्या दिखाएंगे, 1/3 का घात 2, हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है, 1/3 का घात 2। तो हमारा ये हिसाब भी बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नियम लग रहा था तो हम लोग बस सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा होते चला जाएगा। अब
5 नंबर क्वेश्चन। बस इस वीडियो पे इतना ही, उसका नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। हम सोचे कि आज ही ख़त्म कर देंगे, एक ही चैप्टर है 10.1, ठीक है। 2 वीडियो है, आज दोनों अपलोड कर देंगे। आपका क्या है कि फास्ट करना चाहते हैं, रेलवे को पकड़ाना चाह रहे हैं, इसलिए ग्रुप डी का आपको क्लास लेंगे। संभवतः RS अग्रवाल डायरेक्ट अब उसको पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट वाला इधर चलेगा और वीडियोस पे, और लाइव क्लास लेने का चेष्टा कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि लाइव में थोड़ा सा असुविधा होता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का या फिर डाटा वगैरह का, तो देख लेते हैं। ये हमारा क्या होता है 5 नंबर, देखिए 5 नंबर क्या हो गया, 2 का घात -3 गुना -7 का घात -3, है ना, -7 का घात -3। तो देखिए यहाँ देखिए एक चीज़ देख लीजिए, अब हमारा यहाँ क्या आ रहा है, दोनों क्या है, घात समान है ना, घातांक समान है या घात समान है, एक ही बात है, घातांक समान है। तब हमारा क्या होगा, a⁴m इंटू b⁴m इक्वल टू ab⁴m है। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, 2 गुना -7 है ना का घात -3, यही होगा। 7 दूना 14, ऋण 14, क्योंकि एक धन है एक ऋण है, तो चिन्ह गुना में क्या बैठेगा 14, -14 ऋण हो जाएगा, इसका घात -3, तो -14 का घात -3। तो इसको लिखा जा सकता है फिर बराबर, यहाँ लिख दीजिए कि 1/-14 का घात 3, कैसे, तो यही a⁻m इक्वल टू 1/8m, इस आधार पे 1/-14 का 3, तो पॉजिटिव घात में आ गया, घात हमारा पॉजिटिव हो गया, हमारा यही सॉल्यूशन हो गया 1/-14 का घात 3। तो आज का वीडियो बस इतना ही, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाए हैं, तो यदि नहीं समझ में आया तो 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कहीं ज़्यादा ये नहीं है, जो सिंपल सा है। और देखते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे स्लो। ये आपका क्या है समझने, जो जिनका कॉन्सेप्ट बना हुआ है उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, शायद जिनका कॉन्सेप्ट नहीं है थोड़ा सा फास्ट कर दिए हम, तो उसके लिए तो सॉरी बोलते हैं, लेकिन चेष्टा कीजिए, देखिए, या फिर स्लो बनाएंगे बाद में। ठीक, आज के लिए बाय।